शांति। आज 8 जनवरी 2026 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 8th January 2026 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की पूरी मुरली हम 2 शब्दों में लेंगे, जिसको जानने के लिए दुनिया में लोग ज्योतिषियों के पास जानते हैं। बाबा के कई बच्चे जानना चाहते हैं, कई लोग क्या क्या करते रहते हैं। अभी हर एक को ये उत्कंठा लगी रहती है कि मेरा भविष्य में क्या पद मिलेगा। अभी उसमें कोई गलत नहीं है, हर एक की आश रहती है। पूरी दुनिया आशा के ऊपर चलती है। आशा यानी होप। जिस समय मनुष्य आशा खो देता है, जिसे हम कहते हैं होपलेस, तब उसका बचना मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट डिप्रेशन का जो लक्षण है वो डॉक्टर्स को बताया जाता है, मेंटल हेल्थ में जो सेवाएं देते हैं वो इस बात को जानते हैं। 3 लक्षण कहते हैं हम, ट्रायड ऑफ डिप्रेशन अंग्रेजी में कहेंगे। होपलेस, हेल्पलेस एंड वर्थलेस। होपलेस माना कोई आशा नहीं बची जीवन में। हेल्पलेस, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, न मैं खुद अपनी मदद कर सकता हूँ न दूसरे मेरी मदद कर सकते। और तीसरा वर्थलेस, मैं किसी कीमत का नहीं हूँ। तो इतने दिल शिकस्त निराश हो जाते हैं, जो बाबा ने कहा अंत में एक्सट्रीम कंडीशन में जीव हत्या भी कर लेते हैं। तो होप के ऊपर पूरा जीवन है। कभी भी जीवन में होप्स नहीं खोना चाहिए। मेरे पास काफी डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं, अभी बाहर के भी है, तो बाबा के बच्चे भी है जो डिप्रेशन में है। अभी उनके पास तो सर्वोच्च ज्ञान होते हुए भी डिप्रेशन में है। इसका मतलब केवल ज्ञान होने से कुछ नहीं होता है। हमने तो देखा है कि डॉक्टर्स भी डिप्रेशन में जाते हैं। डॉक्टर्स तो छोड़ो, लेकिन साइकियाट्रिस्ट जो मन की बीमारी का इलाज करते हैं, तो इस सब का कनेक्शन किसके साथ है? तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज के मुरली का वो शब्द है, मैं जोड़ियों में लेना चाहूंगा, वो शब्द है भाग्य। तो 2 शब्दों के ऊपर पूरी मुरली चली है। एक है भाग्यशाली और एक है दुर्भाग्यशाली। तो इसकी भी स्पेक्ट्रम है, माना इसकी पट्टी है, इसकी डिग्री है। एक है भाग्यशाली, एक है दुर्भाग्यशाली। तो दुर्भाग्यशाली के आगे क्या है? तो बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया महान दुर्भाग्यशाली। और भाग्यशाली के आगे पॉजिटिविटी के तरफ है सौभाग्यशाली, और उसके आगे है पद्मा पदम भाग्यशाली। तो पद्मा पदम भाग्यशाली के बाद सौभाग्यशाली के बाद भाग्यशाली के बाद दुर्भाग्यशाली और महान दुर्भाग्यशाली। ये डिग्री है, अपने को चेक करना है मैं कौन से कैटेगरी में हूँ। बहुत वंडर है। बाबा के पास आए थे किस लिए और कर क्या रहे हैं,
और इन सब के जड़ में एक ही है जो बाबा बार बार कहता है। आज बाबा ने शास्त्रों का शब्द इस्तेमाल किया है। देखो, अहंकार या जिसको ईगो भी कह सकते हैं, बाबा ने उसके आगे एक शब्द ऐड किया है, मिथ्या अहंकार। जैसे ही मिथ्या कहा तो मिथ्या के अपोजिट में आता है शुद्ध अहंकार। यही बात मनोविज्ञान में भी कही गई है। वो कहते ईगो इज नॉट रॉन्ग, ईगो गलत नहीं है। लोग ईगो को हमेशा निगेटिव समझते हैं, ऐसे नहीं है। जैसे बाबा कहता है शुद्ध अहंकार और अशुद्ध अहंकार, ये दो शब्द है। आज बाबा ने कहा मिथ्या अहंकार, हम इसको देखने वाले हैं मिथ्या अहंकार क्या है। तो हेल्दी ईगो होना चाहिए। हेल्दी ईगो को हम बाबा का शब्द इस्तेमाल करेंगे स्वमान। स्वमान ये हेल्दी ईगो है। और अनहेल्दी ईगो क्या है? ये जिसको बाबा ने कहा मिथ्या अहंकार। मिथ्या माना झूठ, झूठा अहंकार है, जिसको आज की भाषा में हम कहेंगे दिखावे की दुनिया, दिखावे का अहंकार है। अब ये पर्सनालिटी होती है जो दिखावा करते रहते हैं, क्योंकि इनका सेल्फ एस्टीम स्वमान कम रहता है। एग्जाम्पल देते हैं, एक बड़े ऑफिस में बॉस का कैबिन है, बॉस फोन पे बात कर रहा है और एक व्यक्ति अंदर आता है। तो फोन पे बात कर रहा है, बॉस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और वो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि सर, मुझे यहाँ बुलाया गया। तो वो फोन रखता है, बॉस बोलता है बोलो क्या काम है। तो वो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि जिस फोन पर आप बात कर रहे थे वो बंद है, वो काम नहीं कर रहा है, उसके रिपेयरिंग के लिए मुझे बुलाया है। तो ये कहानी बहुत सुंदर है। इसमें ये पता चलता है कि वो बॉस दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना बिजी है, बड़े बड़े काम कर रहा है, जबकि उसके सामने वाले को सब कुछ पता है कि इसका फोन ही बंद है, तो ये क्या बात कर रहा है। तो इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। मिथ्या, मुझे इस ऐसे लोग चारों तरफ दिखाई देते हैं, क्या क्या दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो, मनोविज्ञान में एक बहुत बहुत गहरी बात बताई गई है। कौन सी गहरी बात है? डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो मनोविज्ञान कहता है कि हमारी बहुत सारी एनर्जी ये सिद्ध करने में चली जाती है कि हम कैसे राइट है और दूसरा रॉन्ग है। इसमें बहुत एनर्जी जाती है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ ये मिथ्या अहंकार का सब्जेक्ट है। मिथ्या अहंकार में भी बहुत सारी एनर्जी जाती है, और ये लोग हमेशा अपने को सिद्ध करते रहते हैं कि कैसे वो बराबर है और दूसरे गलत है। तो बहुत रहम आता है इन आत्माओं के ऊपर। आपको किसी भी बात को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ब्रह्मा बाप के ऊपर, क्योंकि जनवरी मास चल रहा है, हम ब्रह्मा बाप के साथ कनेक्ट करेंगे। कितना लोगों ने इनका विरोध किया। माना बाबा ज्ञान में आने के पहले, माना शिव बाबा के प्रवेश करने के पहले कितना रिगार्ड और रेस्पेक्ट से बात करते थे, लेकिन उतना ही बदनामी शिव बाबा के प्रवेश होने के बाद कही। लेकिन बाबा ने कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आया। बाबा शुद्ध अहंकार में रहे, या जिसे स्वमान कहते हैं, शिव बाबा की याद में रहे और पास विद ऑनर हो गए, नंबर 1 चले गए। तो कभी भी अपने को सिद्ध नहीं करना है, अनलेस आस्क। चुप रहना चाहिए, कभी भी कुछ नहीं कहना चाहिए। मैंने तो ये अभी अनुभव किया है, जब से बहुत बड़े पेपर आए मैंने ये रियलाइज किया कि आपको कभी भी स्पष्टीकरण देना ही नहीं चाहिए, केवल चुप रहना चाहिए। ड्रामा अपने आप जवाब दे देगा। आपको कभी भी जाना ही नहीं चाहिए इन बातों में। अभी लोगों ने मुझे कहा आपके बारे में बहुत गलत फहमी फैला रहे कुछ लोग। मैंने कहा वो अपना कल्प पहले वाला पार्ट प्ले कर रहे हैं। महाराष्ट्र में
एक कहावत है, कर नाही तर डर कशाला। आपको डरना तभी चाहिए जब आपने कुछ गलत काम किया है। अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। आपको तो बस अपने स्वमान में स्थित रहना है, कोई सिद्ध नहीं करना चाहिए। अपनी शुभ भावना जरूर रखनी है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि कोई आपकी बदनामी करता है या उल्टा सुल्टा बोलता है या अपमान करता है, जो भी करता है वो ड्रामा प्लान अनुसार करता है। अगर आपको ड्रामा का पार्ट पक्का है तो इमीडिएटली उस समय ऐसी अवस्था बनेगी आपकी, तुरंत फुल स्टॉप, जो बाबा ने संडे की मुरली में कहा था, सेकंड में फुल स्टॉप, शुभ भावना रखना है और डिटैच हो जाना है। पर शुभ भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग डिटैच तो हो जाते हैं, नाराज होके डिटैच हो जाते हैं, लेकिन अपनी शुभ भावना को छोड़ देते हैं। वो नहीं करना है। फिर ये जो बाबा ने कहा कि पद्मा पदम भाग्यशाली है, उस कैटेगरी से आप नीचे आ जाओगे। इसलिए ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। न मिथ्या अहंकार रखना है, न शुभ भावना को छोड़ना है। शुभ भावना तो अभी बाबा ने ये शब्द इस्तेमाल किया। पहले सिंपल शब्दों में बाबा कहते थे कि सुख देना है, सबको सुख देना है। अभी इधर भी कैच है। स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में हर जगह पर कैच है, माना माया पकड़ सकती है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे पकड़ती है वही पता नहीं चलता है। इसलिए सूक्ष्म माया के वार को भी समझना है। कुछ दिन पहले बाबा ने वरदान में कहा था कि बहुत महीन धागे है, और बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा का शब्द था पर्सनालिटी फील करने वाले हैं। माना, अभी पर्सनालिटी फील करना माना क्या, कि उनको लगता है कि वो ठीक है, ठीक नहीं, बहुत अच्छे है, ऐसे लगता है। तो ये माया का वार होता है, ये पता ही नहीं चलता है। इसलिए माया को भी समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि शिव बाबा को समझना। दोनों का संपूर्ण ज्ञान चाहिए। जैसे बाबा कहता है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, बहुत कम बच्चे मुझे जानते हैं। शायद माया भी ऐसे कहती होगी कि मैं जो हूँ जैसी हूँ, बहुत कम बच्चे मुझे जानते हैं। माया को पहचानने की आंख भी बड़ी तेज है। माया एक है लेकिन उसके रूप अनेक है। तो ये मिथ्या अहंकार, इसके ऊपर कितना हम जा सकते हैं। भगवत गीता कहती है, तीसरे अध्याय में 27वां श्लोक है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने एक आत्मा देखी जो हमेशा कहती रहती है, मैं हूँ इसलिए सेवा हो रही है, अगर मैं पीछे नहीं पड़ू तो कोई सेवा नहीं करेगा। अभी ये भी मिथ्या अहंकार की कैटेगरी में आ सकता है। अगर अंदर से भाव कैसा है उसके ऊपर कोई खेल है। अभी कई बार होता भी है, लोगों में उमंग उत्साह नहीं होता है तो उनको पुश करने की जरूरत होती है। लेकिन वही बात है, द मोमेंट इट कम्स ऑन द माउथ, आपके वाचा में आ गया, मुख में आ गया, मतलब उसकी डिग्री कम हो गई। प्यूरिटी की डिग्री से भले आप राइट हो लेकिन परसेंटेज कम हो गए। सब कुछ गुप्त चलना चाहिए। आप अच्छे हो, हिंदी में देखो कहावत है, आप अच्छे हो तो अच्छे बने रहो, सिद्ध मत करो कि मैं अच्छा हूं। कई लोग सिद्ध करने में लगे हुए रहते हैं कि हम अच्छे हैं। एक भाई ने तो कमाल कर दिया, बाबा से मिला, बाबा से कहा, बाबा मैं तो हीरा हूँ, दूसरे नहीं पहचानते हैं मुझे। बाबा ने कहा, बच्चे अगर हीरा मिट्टी में भी पड़ा है तो चमकेगा जरूर। तो ये मिथ्या अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। हमने कई बार देखा है, बाबा की मुरली में अव्यक्त महावाक्य है कि ज्ञानी तो आत्माओं में ज्ञान का अहंकार आने के बहुत सारे मार्जिन्स है। देखो, लौकिक में भी ये कहते हैं, जो लोग बहुत फेमस हो जाते हैं, जैसे सेलिब्रिटी स्टेटस जिनको मिलता है, तो सेलिब्रिटी के साथ एक चीज साथ में आती है, वो है ईगो,
या अहंकार, जितना बड़े जाएंगे उतना अहंकारी बनने के चांसेस रहते। मैं ये नहीं कह रहा होते, चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको बहुत नम्र रहना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बात है, जितना आप फेमस होते जाएंगे ब्राह्मण परिवार में या ज्ञानी तो आत्मा बनते जाएंगे, उतना ईगो आने के चांसेस है। क्योंकि सभी आपको रिगार्ड रेस्पेक्ट देते हैं, आपका नाम हो रहा है, तो सडनली ऐसा लगने के चांसेस है कि आपके जैसा कोई नहीं है। आप इतना फेमस है, बाबा ने यहाँ से ये हवा निकाल दी टाइगर टायर की। एक मुरली में बाबा ने ऐसे कहा, ये 82 की मुरली है। बाबा ने त्याग के ऊपर 7 डेज का कोर्स किया हुआ है, तो ये त्याग की मुरली है। उसमें बाबा ने कहा, खास करके स्पीकर क्वालिटी आत्मा है। अभी ये भी एक बहुत बड़ा नशा है। कई लोगों को लगता है कि वो अच्छा मुरली चलाते हैं, अच्छा भाषण करते हैं, लोग उनकी वाह वाह करते हैं, हर वक्त उनके क्लासेस सुनते हैं। तो बाबा ने आखिर मुरली में कह दिया, अभी देखो ये 82 में कही गई बात है। उसके बाद तो अभी कितने बाबा के बच्चे आए जो हमेशा टीवी में या इसमें झलकते रहते हैं। उनके लिए बाबा ने क्या कहा देखो, कि हर वक्त आपका ही क्लास चाहिए, आपकी ही बातें चाहिए। तो बाप किधर गया? बाप को परमधाम निवासी बना दिया। और बाबा ने फिर प्यार से कहा, बच्चे वो काम मत करो जो लौकिक में गुरु लोग करते हैं। अब ये बहुत मुझे सूक्ष्म बात लगती है। सूक्ष्म बात यह है कि लौकिक में गुरु लोग जो होते हैं या शास्त्रवादी होते हैं, जो भी है, वो दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं अपने ज्ञान के द्वारा। अभी प्रभावित करना और नेचुरली आपके द्वारा वो निकलना है, दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ पे लौकिक गुरुओं के जैसा हमको नहीं चलना है, क्योंकि उन गुरुओं को तो फॉलोअर्स बनाने होते हैं। कई लोग कितने सारे प्रोग्राम करते हैं सिर्फ फॉलोअर्स बनाने के लिए करते हैं। अभी तो मॉडर्न गुरु हो गए जो यूट्यूब के फॉलोअर्स क्रिएट करते हैं। कितने बाबा के बच्चों के यूट्यूब के चैनल हैं। अब ये की क्यों क्रिएट कर रहे हैं? जैसे कुछ बाबा के बच्चे मैं देखता हूँ ऐसे कंट्रोवर्शियल हेडिंग डालेंगे कि वो हेडिंग डालने के बाद ही आपका ध्यान उसके तरफ जाना ही, आपको उसको यूट्यूब को खोलना ही है। अभी ये सब ध्यान आकर्षित करने के तरीके हैं कि दूसरा नारायण कौन होगा, कब आएगा श्री कृष्ण का जन्म, कैसे होगा, ये सब बातें बाहर से बहुत आकर्षित करती है और लोग तुरंत इसके तरफ चले जाते हैं, क्योंकि लोगों को कुछ नया चाहिए और इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। अब ये सब नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप गुप्त रहो। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्यता की शक्ति को समझना बहुत मुश्किल है। बाबा को ये क्यों कहना पड़ रहा है? ये बाबा के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य यज्ञ में प्रसिद्ध हुए। कौन से महावाक्य प्रसिद्ध हुए? तो बाबा ने कहा था कि जो दुनिया के साम नजरों में है वो बाप की नजरों में नहीं, और जो बाप की नजरों में है वो दुनिया की नजरों में नहीं। ये बहुत गहरे महावाक्य है। बाबा के ऐसे बच्चे हैं आप, मैं उसको क्या कहूँ, मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ ऐसे महान आत्माओं से मिलने का, जो अपनी दुनिया में अपनी तपस्या में मस्त है, दुनिया के सामने नहीं आते। क्यों? क्योंकि बाबा उनको योग में इतनी प्राप्ति कराता है कि उन्हें बाकी सब मिथ्या लगता है। ये बहुत ऊंची अवस्था मैं कहूँगा। कई लोगों को लगता है, अभी लौकिक में जो फिल्म स्टार होते हैं वो ये न के न प्रकरे न, हम संस्कृत में कहते, किसी भी तरह से वो मीडिया में छाए रहना चाहते हैं। गुड न्यूज बैड न्यूज उनकी न्यूज आते रहनी चाहिए, तो मीडिया में आने का लक्ष्य रखते हैं। अभी कई लोग अपना फोटो ऐसे बनाते हैं, अपने वीडियो ऐसे बनाते हैं ताकि उनको लाइक्स मिले। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में तो पूछो ही मत क्या क्या कर रहे हैं लोग। अभी मैं फिर से कह रहा हूँ, इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट। और किसी को जज नहीं करना है, लेकिन बाबा को ये कहना पड़ रहा है, इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई राज है। बाबा ने देखो आज ऐसा हंटर भी चलाया है। मुझे बहुत वंडर लगता है।
बाबा ये महान दुर्भाग्यशाली शब्द कहता है तो मुझे बहुत वंडर लगा कि भगवान मिला है तो महान दुर्भाग्यशाली कैसे। तो महान दुर्भाग्यशाली उसे कहेंगे। पहले नंबर की सब्जेक्ट पवित्रता है। बहुत लिखते हैं, देखो एक दो नहीं, बाबा ने कहा बहुत लिखते हैं। बाबा हमने हार खाई तो उसको क्या कहेंगे। उनकी दिल समझती होगी अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तो बाबा कहते हैं अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी है बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम है। विरला ही कोई स्कॉलरशिप लेता है। अभी ये केवल काम विकार की बात नहीं है, ये पवित्रता की फुल परसेंटेज की बात हो रही है, क्योंकि अभी हम लास्ट स्टेज में है ड्रामा के। तो इसके ऊपर चिंतन करना कि क्यों भगवान कह रहा है कि महान दुर्भाग्यशाली। देखो बाबा का एक महावाक्य वो भी प्रसिद्ध हुआ कि पद्मा पदम भाग्यशाली देखना हो तो यहाँ देखो, और महान दुर्भाग्यशाली देखना है तो वो भी यहाँ देखो। ये जो कहावत निकली है भक्ति मार्ग की, भगवान जब भाग्य बांट रहा था तब तुम सोए हुए थे क्या। अभी ये सोना और जागना, इसके ऊपर भगवत गीता में एक श्लोक आता है, दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक, 69th वर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। माना जिसे संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, उस ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जानता है कि जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जगते हैं, परमात्मा के उस गुण को जानने वाले के लिए वो रात्रि के समान है। आप सोचो, जिसे लोग सुख समझते हैं, ज्ञानी तो आत्मा योगी आत्माओं को पता है कि ये बंधन है। तो ये अल्पकाल का नशा, अहंकार का नशा, ये बंधन उत्पन्न करता है। और फिर अपमान की फीलिंग आती है। एक लाइन में आप मुझे पूछो अभिमान का टेस्ट क्या है, तो अभिमान का टेस्ट है अपमान की फीलिंग आना। जब भी कभी हमें अपमान की फीलिंग आती है, समझने का हमारे अंदर अभिमान है, क्योंकि देही अभिमानी आत्मा समान वाले को कभी भी अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। तो मिथ्या अहंकार नहीं खाना चाहिए। मिथ्या अहंकार पतन का कारण बन जाता है, इसलिए कभी भी इसमें जाओ मत। बाबा की याद में रहो, गुप्त रहो, शुभ भावना रखो और अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहो। तूफान तो आना ही है, तूफान तो आना ही है, क्योंकि कर्म किया हुआ है। पक्के होने के बाद ये तूफान धीरे धीरे कम होने लगते हैं। क्रोध भी बहुत नुकसान करता है, आज बाबा ने देख कहा। क्रोध और काम ये बच्चू बादशाह और पीरू वजीर है। तो बाबा ने कहा देखो, विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं, बच्चियों को मारते हैं। शादी जरूर करो, ये उन बहनों के लिए जो पवित्र रहना चाहते हैं। स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, ये उन माताओं के लिए जो पवित्र रहना चाहती है। कितना सामना करते हैं, कहते हैं सन्यासी भी रह न सके, फिर यह कौन है जो पवित्र रह दिखाते हैं। आगे समझेंगे जरूर। तो ये पेपर है और हम सबको इसमें पास होना है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। दूसरा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, देखो ये 69 के पहले की अवस्था मुरली है, और बाबा ने उसी समय कहा था कि क्या होने वाला है, न्यू ब्लड क्या करता है। बाबा ने देखो उस समय कहा था। आज हम जनरेशन जेड ये शब्द इस्तेमाल करते हैं 2025 में, और ये 69 के पहले की मुरली है। आप सोचो, बाबा ने उस वक्त ही बता दिया था कि जवान लड़के क्या करते हैं। आगे जोर से सजाएं देते थे, अभी सजा कम कर दी है तो स्टूडेंट्स और ही जास्ती बिगड़ते हैं। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं, देखो दो देशों के प्राइम मिनिस्टर को उतार दिया, बांग्लादेश और नेपाल, जनरेशन जेड ने।
स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहते हैं ना, वो देखो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं। ये है आसुरी दुनिया। जवान लड़के ही बहुत खराब आते हैं, उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती है, देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं। जैसे कहा जाता है कि ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता। ये किस प्रकार का मनुष्य है। मेरे हिसाब से ये इशारा है किसके लिए? तो मैं कहूंगा बहनों को बहुत संभाल के रहना चाहिए। बाबा इनडायरेक्टली कुछ इशारे दे रहा है कि ये बहनों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं अच्छी अच्छी बातें कर कर। अब ये सूक्ष्म में माया का वार होता है। तो बाबा ने तो बता दिया कैसे फंसते हैं, एक दूसरे के नाम रूप में फंसने का बाबा ने इशारा बता दिया, काम ही कहा गया है। तो इन लोगों से बचना है। अभी क्या क्या बातें होती है मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, आप सब न्यूज़ देखते होंगे। तो इन सब माया के वार से अपने को बचाना है। ये भी देहभान में, देह अभिमान में आकर ये सब बातें होती है। बाबा ने कहा और एक बात कही, उस सेना में भी ऐसे होता है, एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं, यहाँ भी ऐसे होता है, इसको ट्रेटर कहेंगे। देखो एरोप्लेन के साथ अपने देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाते, यहाँ पर भी अभी हम ये पार्ट देख रहे हैं, बाबा के बच्चे सेंटर के सेंटर चले जाते हैं दूसरी पार्टी में, क्योंकि उन्हें लगता है अभी यहाँ शिव बाबा नहीं आते हैं। ऐसे केसेस है, ये बाबा ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये सब होने वाला है। ऐसे नहीं कि होशियार ट्रेटर नहीं बनते, अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, ये सब पढ़े लिखे लोगों ने किया हुआ है। तो बाबा ने ये सब पहले ही प्रेडिक्शन किया था, तो हमें शॉक नहीं लगना चाहिए। कोई बाबा का पुराना अच्छा बच्चा बाबा का हाथ छोड़कर कहीं और चला जाता है, ये सब नथिंग न्यू है। हमको अपना भाग्य बनाना है और उसका तरीका है सबको सुख देते रहो। और उसमें भी मैं कैच कहूंगा, मर्यादा को क्रॉस करके सुख देने नहीं जाना। कल मैंने थोड़ा इशारा दिया था, कई लोग दूसरों की मदद करने जाते हैं और खुद फंस पड़ते हैं। बेचारा है, पुराना है। अरे बेचारा है, पुराना है, लेकिन उसके कर्म है, उसके संस्कार बदले नहीं है, आप भी अटक जाओगे। ये भी हमने देखा हुआ है। समर्पित बहने, अभी उनका भाव अच्छा था कि पुराना भाई है, बहुत सेवा किया है, लेकिन उसके साथ कुछ एनर्जी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। जो आज बाबा ने कहा किसी की बातों के ऊपर जाओ ही मत। ये लोग बहुत मीठी बात करते हैं, आपको हर बात में मदद करेंगे, आगे आएंगे, आपका सामान उठाएंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इन लोगों से संभाल के रहना चाहिए, नहीं तो बाद में पश्चाताप होगा। बाबा ने सब इशारा दिया हुआ है। आंखों को बहुत संभालना है, क्रोध से भी संभालना है। पास विद ऑनर बनना है तो चैतन्य लाइट हाउस बनना चाहिए, दिन रात बाबा का ज्ञान बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी है। देखो आज बाबा ने साइंस को याद किया, अभी ये भी अव्यक्त मुरली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, कोई भी प्रश्न आप डालो आपको जवाब मिल जाता है। आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ही ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से कार्य करने वाले हैं, परमात्मा शक्ति है। हमें सभी प्रश्नों का सहज उत्तर मिल जाता है, सहज मार्ग, सहज योग का अनुभव होता है। एकाग्रता की शक्ति लगातार बाबा कह रहे परवश को भी परिवर्तन कर लेती है। जीवन मुक्ति की पॉइंट है, जीवन मुक्त माना न्यारा बनना। कोई भी लगाव नहीं, झुकाव नहीं, संस्कारों का भी झुकाव नहीं। क्या करो कैसे करो, करना तो नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। ये अधिकारी ने अधीनता के लक्षण है, बंधन के लक्षण है। बहुत अच्छे शब्द है, इन शब्दों को लिख लेना चाहिए। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया, यह है जीवन बंद स्थिति। ये स्लोगन ही लिखना चाहिए, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया। ये जीवन बंद है। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त कभी भी ऐसे किसी बंधन में बंध नहीं सकते।
तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है, मिथ्या अहंकार को छोड़ना है, पतन पतन हो जाएगा। रथ का रिगार्ड रखना है, देवताओं जैसी चलन होनी चाहिए, सबको मर्यादा में रहते हुए सुख देना है और अपना भाग्य पद्मा पदम भाग्यशाली बनाना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, क्रिमिनल आई से सिविल आई बनाना है, किसी की भी मीठी मीठी बातों में फंसना नहीं है, कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है, आपस में बहुत प्यार से लेकिन मर्यादा पूर्वक चलना है, बाप की आज्ञा की अवज्ञा नहीं करनी है, पास विद ऑनर के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन, चैतन्य लाइट हाउस बनना है, दिन रात चलते फिरते ज्ञान बुद्धि में घूमता रहे। हम ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी है तो कोई भी कार्य सहज ही हो जाएगा। एकाग्र रहेंगे तो परवश स्थिति को भी परिवर्तन करेंगे। और जीवन बंध से अपने को निकालना है, कभी भी नहीं कहना इच्छा नहीं था लेकिन हो गया, शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया, ये जीवन बंद है, क्या करूं कैसे करूं, करना नहीं चाहते थे। इन परिस्थितियों से स्वयं को मुक्त करना है, न्यारा बनना है, तभी जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।